हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने इसके 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक मशीन। इससे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोलिक प्रेशर फ्लूइड प्रेशर और उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The machine in which force is transmitted by liquids under pressure is known as hydraulic machine। अब हाइड्रोलिक मशीन कहा किसे जाता है? ऐसी मशीन जिसमें फोर्स ट्रांसमिट हो। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लगे। फोर्स ट्रांसमिट हो बाय लिक्विड, लिक्विड की मदद से अंडर द प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। और लिक्विड पर प्रेशर लगाकर एक फोर्स, यानी कि लिक्विड पर फोर्स लगाकर वो प्रेशर जनरेट करें और उस फोर्स को हम ट्रांसमिट करें थ्रू वन पॉइंट टू द एन अदर पॉइंट। तो ये मैकेनिज्म जिस भी मशीन में होगा उस मशीन को हम कहेंगे कि ये कौन सी मशीन है? ये हाइड्रोलिक मशीन है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फोर्सेज दे प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्सेज। अब क्या, थोड़ा सा भी हम फोर्स लगाकर थोड़े फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब वो ट्रांसमिट होगा तो ज़्यादा लगेगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने लगाना है थ्रू द लिक्विड ऑफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जिस पॉइंट पर लगाना है थोड़े फोर्स से वहाँ पर हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। तो ये हम समझेंगे। थोड़ा सा आइडिया आप ले लें कि हाइड्रोलिक मशीन कहते कैसे हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये जो मशीनें चलती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सब ऑपरेट होती हैं एक लॉ पर, जिसे कहा जाता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर भी कहा जाता है और पास्कल लॉ। तो इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। द लिक्विड प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। अब लिक्विड प्रेशर सरफेस ऑफ लिक्विड पर कब इंक्रीज होता है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब कोई भी लिक्विड है, उसके सरफेस पर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जितना प्रेशर है वो डेवलप कर रहा है लिक्विड, अगर उसके सरफेस पर हम एक और फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, तो वो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। द इंक्रीज इन लिक्विड्स प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, ये हर डायरेक्शन में इक्वली लगेगा। जो भी लिक्विड होगा, जितने भी एरिया पर लिक्विड है, सपोज लिक्विड एक कंटेनर में है, तो जब उस पर ये फोर्स लगेगा और ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर हर एक डायरेक्शन में लगेगा, हर एक डायरेक्शन में उतना ही लगेगा। इन सिमिलर वे इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। अब जिस कंटेनर में ये फिल हुआ है उसकी जो वॉल्स हैं, सपोज इसमें है, इसकी जो वॉल हैं, इन पर भी ये इक्वली ये प्रेशर एग्जर्ट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा इन पर भी। दिस रिजल्ट लीड्स टू अ लॉ नोन एज पास्कल लॉ। अब ये फेनोमेना जो एक्सप्लेन करता है ना, उस लॉ को कहा जाता है पास्कल लॉ। क्या फेनोमेना? कि जब भी कोई लिक्विड के सरफेस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स प्रेशर को इंक्रीज करेगा, लिक्विड प्रेशर को, फ्लूइड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। और वो जो इंक्रीज्ड प्रेशर होगा वो जिस कंटेनर में लिक्विड है उस कंटेनर के ऑल डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट करेगा, यानी कि हर डायरेक्शन पर वो प्रेशर लगेगा। तो इस फेनोमेना को जो लॉ एक्सप्लेन करता है उस लॉ को हम कहते हैं पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर। कह रहा है कि अगर किसी लिक्विड में किसी कंटेनर में एक लिक्विड है और उसके सरफेस पर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस प्रेशर को इंक्रीज करेगा, फ्लूइड प्रेशर को, और वो जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो इक्वल लगेगा हर एक डायरेक्शन में, यानी कि ऑल डायरेक्शन में वो फोर्स इक्वली लगेगा। तो यही है पास्कल लॉ और इसी पर हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं वो काम करती हैं। अब इसको एक पानी वाटर के एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक कंटेनर है, कोई भी इनक्लोज्ड है, यहाँ से हमने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स ने क्या किया? सरफेस ऑफ लिक्विड पर लग रहा है तो इसने प्रेशर को इंक्रीज किया। अब जब ये प्रेशर को इंक्रीज करेगा ना, तो ये ऑल डायरेक्शन में ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली। जितने भी इसके डायरेक्शन हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर हैं, वो क्या इक्वली इनमें ट्रांसमिट होगा। तो इस लॉ को कहते हैं कि ये है पास्कल लॉ।
जैसे कि यहाँ पर है, ये स्मॉल पिस्टन है, इसके सरफेस में अगर अंदर कोई लिक्विड फिल हुआ है, यहाँ से हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, ये प्रेशर एक प्रेशर डेवलप करेगा और वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा थ्रू दिस लिक्विड टू दिस पिस्टन। सपोज यहाँ से लगा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, यहाँ से लगा रहे हैं तो यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो ये इस पिस्टन को अगर यहाँ को जैसे हम नीचे करेंगे तो ये उतने ही एक्सटेंट से यानी कि वो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसको ये ऊपर यानी कि वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये था पास्कल लॉ। आई होप समझ आया होगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी लिक्विड के सरफेस पर हम कोई फोर्स एक्सटर्नल लगाते हैं तो वो प्रेशर डेवलप करता है। वो प्रेशर क्या होता है, थोड़े फोर्स से भी हम ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रेशर जिस कंटेनर में लिक्विड होता है उसकी वॉल्स पर और उसके हर एक डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट होता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोलिक मशीन जिस पर काम करती हैं वो है पास्कल लॉ। उसके बाद इसका एक प्रॉब्लम है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन इफ प्रेशर ऑफ 300 kPa इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। अब वही सेम प्रॉब्लम करने की जो ट्रिक है कि पहले हम लिखें कि कौन सा पैरामीटर मिले हुए हैं, कौन से मालूम करने। अब स्टेप 1 वही, अब हमें प्रेशर मिला हुआ है मगर प्रेशर क्या है 300 kPa। kPa का मतलब होता है किलो पास्कल। किलो पास्कल को हमने पास्कल में चेंज करना क्योंकि एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। प्रॉब्लम करने से पहले ये बात नोट कर लें कि जितने भी यूनिट है उनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, इट विल बी इजी। तो ये किलो पास्कल है, इसको जब हम इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है उसमें चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 300 मल्टीप्लाई बाय द 1000, क्योंकि किलो में 1000 होता है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हमें मिल गया पास्कल्स में। और उसके बाद हमें फोर्स भी मिला हुआ है, वो कितना है 2000 न्यूटन। अब हम फार्मूला लिखेंगे कि कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टेप नंबर 2। अब फार्मूला वही जो हम पीछे पढ़ के हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। अब यहाँ पर क्या है, प्रेशर मिला हुआ है, फोर्स भी मिला हुआ है, हमने मालूम करना है एरिया। तो यहाँ से हम एरिया को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एरिया को यहाँ ले जा सकते हैं, प्रेशर को यहाँ लेके आ सकते हैं। तो फार्मूला जो रीअरेंज होके हमारा बनेगा वो बनेगा एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपन प्रेशर। तो फोर्स भी मिला हुआ है, प्रेशर भी मिला हुआ है, इनको जब पुट करेंगे फोर्स और प्रेशर तो हमारा आंसर आएगा 0.00667 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा इतना प्रेशर एक्सर्ट कराने के लिए, यानी कि इतना प्रेशर डेवलप होगा। तो हेंस द सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन मस्ट बी 0.00667 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमें लगाना पड़ेगा। तो ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है ये भी एक क्या होती है, हाइड्रोलिक मशीन है, ये भी एक हाइड्रोलिक मशीन है। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, जैसे कि हम करते हैं हर टॉपिक के लास्ट में। और ये क्या है, आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 Newton is applied on a pump of cross-sectional area 0.01 meter. Find the force that compress a cotton bale placed on higher piston of cross-section area 1 meter. अब क्या कह रहा है ये कि एक है छोटा पिस्टन, एक है बड़ा। जैसे कि पीछे हम देख के आए कि दो पिस्टन थे, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये है एक ये पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, दो पिस्टन हैं। अब ये कह रहा है कि एक जो पिस्टन है उसका जो एरिया है वो है 0.0 मीटर, दूसरा जो है उसका एरिया है 1 मीटर। अब एक पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 100 न्यूटन। कह रहा है अब दूसरे पर कितना लगेगा वो हमने मालूम करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेस। अब दूसरे पर जितना, अब प्रेशर का जो सिंपली फार्मूला है हमने क्या पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो पिस्टन है, दो फोर्सेस हैं, दो एरियाज हैं। तो हम क्या करेंगे, F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2, F2 A2। अब हमें मिला क्या क्या हुआ है, हमने F1 फोर्स 1 हमें मिला हुआ है 100 न्यूटन, एरिया 1 हमें मिला हुआ है 0.01 न्यूटन, और मालूम हमने क्या करना है F2 हमने मालूम करना है, और एरिया 2 भी हमें मिला हुआ है जो है कि 1 मीटर। तो एरिया 2 को हम यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो F1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2। ये सारे पैरामीटर रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें F2 यहाँ से मिल सकता है। तो ये था एक क्वेश्चन, इजी हिंट आपको मिल गई, कर आप खुद से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 मशीन्स एंड दैट यू हैव सीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पर, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो पास्कल लॉ पर काम करती हैं।
तो अपना हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं यानी कि कार्स, उनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आपने देखा होगा कि ब्रेक ऑयल हम लगाते हैं, ब्रेक ऑयल लगता है ना गाड़ियों में, वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है। और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल पास्कल लॉ पर काम करता है। और उसमें हमने लिक्विड एग्जर्ट करना, लिक्विड इन करना लाजमी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है फोर्स, वो थ्रू द लिक्विड होता है। इसी वजह से हम क्या ब्रेक ऑयल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो एक हो गया ये। दूसरा, लिफ्ट्स जितनी भी होती हैं हमारी, वो भी पूरी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं, क्योंकि हम उनमें भी लगाते हैं मोबिल वगैरह, उनमें एक लिक्विड एक किस्म का लगाते हैं, उसमें भी फोर्स ट्रांसमिट होता है थ्रू द लिक्विड्स, और उनको कहा जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वो भी एक हाइड्रोलिक मशीन है। एंड थर्ड वन इज़ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस यानी कि किसी भी चीज़ को प्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस को, और वो भी इसी फेनामेना पर यूज़ करती है, उसमें भी फोर्स ट्रांसमिट होता है थ्रू द लिक्विड्स। वो भी है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। ये हो गए तीन। अब चौथा, आप ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने कौन सी मशीन है चौथी हाइड्रोलिक्स पर काम कर रही है, हाइड्रोलिक लॉ ऑफ पास्कल लॉ पर काम कर रही है, वो आपने खुद से ढूंढना है। और इसी से हमारा चैप्टर ये यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसको हम देखेंगे अब यानी कि कॉन्सेप्ट में, जैसे कि हम हर चैप्टर का देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? फोर्स पढ़ा, उसको हमने समझा। फिर टाइप्स ऑफ फोर्स थे, हमने उनको समझा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स कौन से थे? फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड एक्शन फोर्स, जो भी थे हमने दोनों पढ़े हैं, हमने समझे हैं इनको। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द फोर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द फोर्स। उसके बाद हुक्स लॉ पढ़ा, स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग वगैरह का फेनोमेना पढ़ा, पास्कल लॉ पढ़ा, और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक मशीन्स, इन सबको हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो ये है हमारे पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू। उसके बाद आता है एमसीक्यूज़, जैसे कि हम करते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ आपकी खुद की क्या होती है? असेसमेंट होती है किस्म की, कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें अब हम ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ आई हैं, कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप खुद से चेक करें, वो करके देखें, और ना आए तो उनको समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड culches are used to restore the original position, to measure the forces, to observe the shocks, to observe the strain energy। अब जो ब्रेक्स में और इन चीज़ों में जो स्प्रिंग यूज़ होते हैं वो होते हैं टू रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि हमने ब्रेक लगाई तो उस ब्रेक को वापस भी तो आना है ना, क्योंकि हमने दोबारा भी तो ब्रेक लगानी है ना, तो रीस्टोर द पोजीशन। और कल्चेज में भी ऐसे ही होता है कि हमने क्लच पकड़ी, अब जब छोड़ेंगे तो उसको वापस अपनी पोजीशन में जाना चाहिए ना, क्योंकि दोबारा भी तो हमने पकड़नी है। तो कल्चेज और जो ब्रेक सिस्टम में जो स्प्रिंग यूज़ होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? उनकी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए। और थर्ड वन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। तो इलास्टिक कौन सा है? रबड़, ग्लास, स्टील और वुड। तो रबड़ इज़ मोर इलास्टिक। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में छोड़ता जा रहा हूँ, ये आपको खुद से करने हैं। फोर्थ वन इज द इफ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इजीली देन इट स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़। अच्छा, अगर कोई स्प्रिंग है वो इजीली स्ट्रेच होता है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? के की वैल्यू उसकी क्या होगी? लार्जर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, बोथ ए एंड बी। अब के, अच्छा अब हम पढ़ के आए कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। फार्मूला क्या पढ़ा था हमने कि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यानी कि ये जो फोर्स था वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था के से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना वो यानी कि क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और कम होगा तो कम स्ट्रेच होगा। तो इसका मतलब लार्जर विल बी द वैल्यू। स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है तो उसका के की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। आई थिंक सो। अच्छा, ये आप खुद से देख लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये तो एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, आपने खुद से करना है। और उसके बाद ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। कौन सा यूनिट का प्रेशर नहीं है? पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक इट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये न्यूटन नहीं है प्रेशर का यूनिट, बाकी सब प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो इसी से हम इस चैप्टर को आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अगर नहीं समझ आया तो इन लेक्चर्स को अच्छे से समझें। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ ईजी वे, टू
डिलीवर बेस्ट लेक्चर्स टू प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी इन अ बेस्ट वे, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आपकी फिजिक्स डेवलप हो। और इससे पहले मैंने 4 चैप्टर पहले भी अपलोड किए हैं, ये 5th चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। और आई नीड योर सपोर्ट, आपकी हमें सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहें और आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते रहें। तो इसी से हम आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर भी आज ख़त्म हुआ। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक और चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।